नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेशेश्वर साईनाथ। इससे पहले हम कामना नाटक के जो पहला अंक का सारांश और संक्षिप्त परिचय और पात्रों का परिचय और दूसरा अंक का भी परिचय मैंने दिया हूँ। अब हम इस कामना नाटक का जो तीसरा अंक है, जो नवनगर का निर्माण, उसको हम देखेंगे। और इस जैसे आपने देखा पहले, इस कामना नाटक में जो पहला अंक है वो फूलों से भरा हुआ दीप, जो यहाँ भारतीय संस्कृति, एक दूसरे के प्रति प्रेम, जो अपना परिवार, अपनत्व, वो सारा दिखाई देता था। लेकिन विलास के आने से, सोने का परिचय होने से या मदिरा का परिचय होने से यहाँ की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है और वे लोग विलासता की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ अनेक चीज़ें, नए चीज़ें का आगमन होता है और कामना जो यहाँ उनकी मुख्य नायिका थी, वह रानी बन जाती है। रानी बनने के बाद उनको धीरे धीरे उस पद से भी हटाया, यानी उस रानी को सिर्फ नाम वास्ते के लिए रखते हैं। अब नाम वास्ते के रखने के बाद वहाँ अब विलास कामना का जो रानी पद का इस्तेमाल करते हुए पूरे द्वीपवासियों को और द्वीप के पूरा जो इसके ऊपर पूरा अपना अधिकार बनाता है और अधिकार बनाकर वहाँ एक नवनगर निर्माण करना चाहता है। उस नवनगर में पूरा वहाँ वह जो एक यानी वह प्रकृति से फूलों से बनी द्वीप को नवनगर में बदलना चाहता है। यानी यहाँ नया बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग्स निर्माण करना चाहता है। उसमें जो आधुनिकता का निर्माण करना चाहता है। आधुनिक शहर में लोग सभी गलत तरह से सोना और संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें ध्रुवत है, प्रमदा हैं और बाद में क्रूर हैं। जो इस तरह के जो पात्र हैं वो जो है यानी वो आधुनिकता निर्माण कर देते हैं। और इस आधुनिक शहर में वे जो देवता के संतान, तारों के संतान, वही दंभ की संस्कृति का उद्घाटन करते हैं। और वो क्रूर डॉक्टर बन जाता है, ध्रुवत अधिकारी बन जाता है, और जो प्रमदा माँ की रूप होती है वो मौज मस्ती करने वाली स्त्री बन जाती है। इनके साथ साथ महत्वाकांक्षा जुड़ जाती है और राजनीति चलने लगते हैं। फिर से भविष्य के प्रति विवेक आकर चेतावनी देता है, पर किसी पर भी उपयोग नहीं होता है। द्वीप में जो नवनगर में वहाँ जो दंभ, अपने संपत्ति का अहंकार दिखाता है। प्रमदा सभी को, यहाँ जो स्त्रियों को स्वतंत्र करना चाहती है, लेकिन वह पूरे एक देवदासी प्रथा को भी यहाँ वो लाना चाहती है। और वो कहती है कि स्त्री सिर्फ वह एक पुरुष के अधिकारी नहीं, वह अपने मन की रानी है, इस तरह से कहती है। और उसके बाद वहाँ किसी न किसी तरह से वो लोग गलत रास्ते को अपनाते हुए अपने खुद को, जो वो लोग बहुत सारा संपत्ति कमाना चाहते हैं। ध्रुवत जो है, जो एक अधिकारी बन जाता है, वो अलग अलग तरीक़ों से भ्रष्टाचार करते हुए यहाँ द्वीपवासियों में से, जो नगर में बसे हुए लोगों से, वो सोना संपत्ति कमाता है। क्रूर डॉक्टर बन जाता है, यहाँ जो वे लोगों में विवाद करवाता है। और बहुत सारे जो विवाद करवाते हुए उनको जब कोई चिकित्सा का आवश्यकता होती है, उस समय वहाँ उसमें एक दुगना को जो बढ़ाकर वहाँ उनमें जो उनसे सोना संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और नवनगर में संपत्ति जमा करना, हत्या करना, चोरी करना, दूसरों को लूटना, दारू पीना, मौज मस्ती करना ही नागरिकता समझी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति अपना कोप दिखाती है। जब मनुष्य के प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होती है तो गलत रास्ते पर जाता है, तो सुनामी या भूकंप के माध्यम से पूरा नवनगर को नष्ट कर देती है। प्रकृति सच में, जब कोई भी व्यक्ति जब वह गलत रास्ते पर चलता है
तो उसे ज़रूर अपना कोप दिखाती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए गलत रास्ते पर जाता है तो वह जरूर जैसे प्राकृतिक घटनाओं से वह वहाँ पूरे नगर को, उस मनुष्य को नष्ट कर देती है। फिर करुणा, संतोष, वनलक्ष्मी करुणा मिलकर जो कामना को समझाते हैं, फिर से ये लोग अपने जो पुरानी संस्कृति, पुराना जो द्वीप था उस द्वीप को बसाने लगते हैं। और यहाँ इस द्वीप में जो करुणा, संतोष, वनलक्ष्मी कामना एक अच्छे उद्देश्य की तरफ वह सभी लोगों को लेके जाते हैं और अच्छे प्रामाणिक शुद्ध परिशुद्ध समाज का निर्माण करते हैं। जहाँ छल कपट निर्माण हुआ था उसके बदले में मित्रता, सेवा भाव का निर्माण करते हैं। अंतिम में सभी लोग मिलकर उस विलास को, जो दुराचारी विलास और चमकीले वस्तु, सोने को, मदिरा को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं और अपना जीवन सुख शांति से जीते हैं। इस तरह से कामना नाटक को हम 3 भागों में अलग अलग जो 3 अंक में का जयशंकर प्रसाद ने लिखा है उसको, उसका संक्षिप्त में सारांश में यहाँ 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूँ। ये आपके उपयोग में आएंगे, यही मैं समझता हूँ। धन्यवाद।